लर्नर्स, वेलकम टू एजुविस्टा एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर में बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है और बिल ऑफ मटेरियल की अकाउंटिंग टैली प्राइम में किस प्रकार से की जाती है। और अगर आप भी टैली प्राइम में अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, टैली प्राइम के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक सीनियर लेवल के अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। आपको कोर्स के बाद टैली का वैलिड सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा, ई कंटेंट भी साथ में आपको मिलेगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम में बिल ऑफ मटेरियल की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। देखिए, हम अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिल ऑफ मटेरियल होता क्या है। तो बिल ऑफ मटेरियल एक ऐसी अकाउंटिंग होती है जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा की जाती है। मतलब वो पर्सन जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करते हैं, वो लोग अपनी अकाउंटिंग टैली प्राइम में बिल ऑफ मटेरियल का यूज करके करते हैं। अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और उस एग्जांपल का फिर मैं आपको टैली में प्रैक्टिकली एंट्री करके दिखाऊंगी कि टैली में बिल ऑफ मटेरियल की अकाउंटिंग कैसे होती है। देखिए, यहाँ पे स्क्रीन में आपको एक एग्जांपल दिख रहा है। इस एग्जांपल के थ्रू हम आपको एक एलजी टेलीविजन का मैन्युफैक्चरिंग करके दिखाएंगे टैली प्राइम में। मतलब एलजी टेलीविजन के मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लेके मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि बिल ऑफ मटेरियल की अकाउंटिंग टैली में कैसे होगी। तो देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में हमने लिया है बिल ऑफ मटेरियल ऑफ एलजी टेलीविजन। इसके एक नोज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें, प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कौन कौन से स्टॉक आइटम और कितने क्वांटिटी में चाहिए, ये हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। एक वीडीयू चाहिए, एक पिक्चर ट्यूब, एक आईसी चिप, एक साउंड कार्ड एंड मदरबोर्ड। तो ये सारे हमारे लिए रॉ मटेरियल्स हुए जो हमें परचेज करने होंगे और उसको फिर हम मैन्युफैक्चर करके हम अपना एक फिनिश्ड गुड तैयार करेंगे जो होगा एलजी टेलीविजन। तो चलिए हम ये एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए हम टैली में ये जो स्टॉक आइटम्स है इसको हम रॉ मटेरियल के अंदर में क्रिएट करेंगे और एक स्टॉक आइटम हम एलजी टेलीविजन का क्रिएट करेंगे जो कि हमारा फिनिश्ड गुड होगा। और उसके बाद हमें ये सारे रॉ मटेरियल्स परचेज करने होंगे, फिर हम उसको मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल और मैंने दिया है कि 1 अगस्त को हमने 10 पीसेस जो है, ये सारे रॉ मटेरियल जो है हमारे, इसको हमने परचेज कर लिया है 10-10 नोज में। तो इसको हम फिर परचेज की पहली एंट्री करेंगे और उसके बाद बोला गया है ऑन द सेम डे 5 नोज ऑफ एलजी टेलीविजन इज मैन्युफैक्चर्ड इन अंबर गोडाउन। एडिशनल एक्सपेंस ऑफ 3000 वॉज इनकर्ड टुवर्ड्स वेजेस। उसके बाद बोला गया है कि उसी दिन हमने एलजी टेलीविजन सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर एलजी टेलीविजन के 5 नोज जो है हमने मैन्युफैक्चर किए और उसमें हमें 3000 जो है वेजेस का एडिशनल चार्ज भी लगा। ये हम एंट्री टैली में कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली से मास्टर में क्रिएट कमांड को ओपन करना है, जिसकी शॉर्टकट की है सी। कीबोर्ड से सी प्रेस करते हुए इसे ओपन करेंगे। यहाँ से हमें इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक आइटम में आ जाना है और एंटर प्रेस कर लेना है। सबसे पहले हम अपने रॉ मटेरियल्स क्रिएट कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाए हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारे रॉ मटेरियल्स क्रिएट कर लेते हैं। वीडीयू, हम इसे अंडर, हमने ग्रुप बना के रखा है ऑलरेडी रॉ मटेरियल का, तो हम इसमें रखेंगे अंडर ग्रुप। आप इसके लिए रॉ मटेरियल क्रिएट करेंगे और हम इसे फिर यूनिट हम इसका रखेंगे नोज और इसे जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल रखते हुए हम इसे सेव कर लेंगे। इसी तरीके से हम अपने बाकी स्टॉक आइटम्स भी क्रिएट कर लेते हैं। पिक्चर ट्यूब, ये भी रॉ मटेरियल ग्रुप में आएगा, तो हम इसको रॉ मटेरियल के अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं, नोज लेंगे, जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करेंगे, इसे सेव कर लेंगे। इसी तरीके से आईसी चिप्स का भी हम क्रिएट कर लेते हैं स्टॉक आइटम। जितने हमारे रॉ मटेरियल है जो हमें मैन्युफैक्चर करने के लिए जरूरत है, उसे हम रॉ मटेरियल के ग्रुप में क्रिएट करेंगे। साउंड कार्ड, ये भी रॉ मटेरियल का ग्रुप होगा। नोज में इसे सेलेक्ट करेंगे, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करेंगे, इसे भी सेव करेंगे। और लास्ट हमारा स्टॉक आइटम होगा रॉ मटेरियल का मदरबोर्ड, तो हम यहाँ पे वो भी क्रिएट कर लेते हैं। इसे भी हम रॉ मटेरियल के ग्रुप में रखेंगे और नोज में सेलेक्ट करते हुए इसे जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं अभी और इसे हम सेव कर लेते हैं। इस तरीके से हमने अपने 5
जो मैंने आपको स्क्रीन में एग्जांपल में दिखाए थे वो रॉ मटेरियल्स क्रिएट कर लिए हैं स्टॉक आइटम के। अब हम हमारा जो मैन्युफैक्चर के बाद हमारा जो फिनिश्ड गुड का प्रोडक्ट होगा हम वो भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं स्टॉक आइटम में, जो कि है हमारा LG टेलीविजन। इसे हम फिनिश्ड गुड के अंदर रखेंगे क्योंकि ये हम मैन्युफैक्चर करके बनाने वाले हैं, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसमें भी हम GST अभी नॉट एप्लीकेबल कर लेते हैं और इसे भी हम सेव कर लेते हैं। अच्छा, यहीं पे हमें जो LG टेलीविजन का ये जो हमारा स्टॉक आइटम क्रिएशन है, इसी स्क्रीन में हमारे फिनिश्ड गुड के क्रिएशन स्क्रीन में हमें बिल ऑफ मटेरियल की सेटिंग करनी होगी। इसके लिए इसी स्क्रीन में रहते हुए आप कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और यहाँ से शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस कर देंगे। देखिए नीचे आपको इन्वेंटरी डिटेल्स में एक ऑप्शन दिया हुआ है सेट कंपोनेंट लिस्ट इन स्टॉक आइटम बिल ऑफ मटेरियल, इसे हमें यस करना है और इस स्क्रीन को सेव कर लेना है। अब देखिए हमें एक ऑप्शन नीचे यहाँ पे एडिशनल डिटेल में दिया हुआ है सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल, तो इसे हम यहाँ पे यस करेंगे। इसे यस करते हुए हम एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे वैसे ही हमें बिल ऑफ मटेरियल लिस्ट दिखाई देगा। हमें यहाँ पे नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल मतलब जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना है, तो हम लिख लेते हैं LG टेलीविजन जो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर डालना है कि एक यूनिट को मैन्युफैक्चर यहाँ पे हम डालेंगे 1। एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें कौन कौन से प्रोडक्ट और वो कितने क्वांटिटी में हमें लगेंगे वो हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले VDU, इंटर करेंगे। इसे हम अंबर गोडाउन में ही स्टोर करने वाले हैं इसलिए इसका लोकेशन भी हम वही डाल देते हैं और इसकी क्वांटिटी 1 नोज हमें लगेगी। उसी प्रकार से हमें एक पिक्चर ट्यूब भी, जितने भी रॉ मटेरियल्स हमने क्रिएट किए हैं वो हमें सब यहाँ पे डिफाइन कर लेने हैं। फिर हमें एक IC चिप ले लेना है, इसे भी हम अंबर गोडाउन में स्टोर कर लेते हैं, इसका भी 1 नोज हमें लगेगा। इसी तरीके से हम लेंगे साउंड कार्ड और इसका भी 1 नोज हम सेलेक्ट करेंगे। और लास्ट स्टॉक आइटम हमें जो लगेगा LG टेलीविजन बनाने के लिए वो है मदरबोर्ड, इसे भी अंबर गोडाउन लेते हुए 1 नोज का सेलेक्ट करके हम सेव कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने बता दिया है फिनिश्ड गुड स्टॉक आइटम क्रिएशन में कि हमें एक LG टेलीविजन को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होगी, ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। और इस स्क्रीन को अब हम कर लेते हैं सेव। देखिए हमने अपने सारे स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिए। अब हम फिर से गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में आ जाते हैं। अब हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल को परचेस करना होगा, तभी हम अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे फिनिश्ड गुड को। तो चलिए परचेस की एंट्री कर लेते हैं। आपको मैं एक बार फिर से एग्जांपल की ओर ले चलती हूँ। ये देखिए ये एग्जांपल है जिसमें हमने अपने रॉ मटेरियल जो है इसके 10 पीसेस परचेस कर लिए हैं और उसका अमाउंट भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो चलिए ये एंट्री हम करते हैं टैली प्राइम में परचेस की। इसके लिए फिर से टैली प्राइम को ओपन करेंगे। यहाँ से परचेस की एंट्री करने के लिए हम ट्रांजैक्शन में जाके वाउचर कमांड को ओपन करेंगे जिसकी शॉर्टकट की है V। कीबोर्ड से F9 प्रेस करते हुए हम परचेस का वाउचर ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम अपने सभी रॉ मटेरियल्स को परचेस कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे पार्टी का नेम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। पार्टी का नेम हम लेंगे स्टार इलेक्ट्रॉनिक। पार्टी का लेजर ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखा है। यहाँ पे हम परचेस का लेजर सेलेक्ट करेंगे और सारे स्टॉक आइटम हम यहाँ पे परचेस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे VDU, एंटर प्रेस करेंगे। आइटम एलोकेशन डिटेल हम यहाँ पे डालेंगे। ट्रैकिंग नंबर हम नॉट एप्लीकेबल रख देते हैं। यहाँ पे अंबर गोडाउन में हम स्टोर कर लेते हैं। 10 क्वांटिटी में हम इसे ले रहे हैं। 2000 रुपीज पर नोज हमें ये लग रहा है। इसी तरीके से हम ट्यूब भी परचेस कर ले रहे हैं, इसे हम अंबर गोडाउन में स्टोर कर रहे हैं। हम सबके 10 क्वांटिटीज हम ले लेते हैं। IC चिप इसे भी हम 10 नोज में परचेस कर रहे हैं, 5000 रुपए पर नोज। और फिर ले लेते हैं साउंड कार्ड, भी हम अंबर गोडाउन में स्टोर कर रहे हैं और इसे भी हम 10 नोज में परचेस करेंगे। और सबसे लास्ट स्टॉक आइटम है हमारा मदरबोर्ड, इसे भी हम परचेस कर लेते हैं 10 नोज में और का रेट है 400 रुपए। और ये देखिए हमने सारे स्टॉक आइटम परचेस कर लिए। एंटर प्रेस करेंगे और इस स्क्रीन को हम सेव कर लेते हैं। हम यहाँ पे बिल वाइज एंट्री मेंटेन कर लेते हैं। एंटर प्रेस करके इस स्क्रीन को सेव कर लेंगे। अब इसके बाद हमें परचेस की एंट्री हमने कर ली। अब हमें
मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करनी होगी, मतलब हमें प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है। उसके लिए हम यहाँ इसी वाउचर क्रिएशन की स्क्रीन में रहते हुए कीबोर्ड से Alt+F7 प्रेस करके स्टॉक जनरल वाउचर ओपन करेंगे और इस वाउचर के स्क्रीन में ही हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है चेंज मोड का, इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसे चेंज करके यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जनरल में जाके एंटर प्रेस कर लेंगे। तो ये हमारा स्टॉक जनरल वाउचर मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल के रूप में हमारे लिए खुल जाएगा। अब हमें यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। तो हमने अपना फिनिश्ड गुड बनाया था LG टेलीविजन, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। गोडाउन, हम इसे किस गोडाउन में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, तो हम इसे अंबर गोडाउन में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। और हमें मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी डाल देनी है, तो इसके लिए हम एक बार टैली प्राइम के एग्जांपल में चले जाते हैं अपने। देखिए यहाँ पे दिया है कि हम 5 नोज LG टेलीविजन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अंबर गोडाउन में ही, जिसमें हमें 3000 का एडिशनल कॉस्ट लगा है वेजेस के रूप में। तो चलिए ये एंट्री करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। यहाँ पे हम क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग की डालेंगे 5 और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे स्टॉक आइटम यहाँ पहले से ऑलरेडी डिफाइंड है, क्योंकि हमने जब अपना फिनिश गुड क्रिएट किया तब हमने बताया था कि हमें कौन कौन से स्टॉक आइटम की जरूरत पड़ेगी इसे प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्वांटिटी एंटर करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि ये सारे स्टॉक आइटम के सामने में क्वांटिटी, उसके रेट और उसका टोटल अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसे एंटर प्रेस करते हुए हम सेव कर लेते हैं। देखिए बहुत आसानी से यहाँ पे सारे डिटेल्स ऑटोमेटिक आ गए। अब हमें यहाँ पे एडिशनल टाइप ऑफ कॉस्ट हमें यहाँ पे बताना है, तो इसके लिए हमने वेजेस पे किया है, तो इसके लिए Alt+C करते हुए हम यहाँ पे वेजेस का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में आएगा। हम इसे लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में और इसे हम GST नॉट एप्लीकेबल करते हुए इसे सेव कर लेते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं कितना हमें लग रहा है, तो हमें 3000 एडिशनल कॉस्ट लगा है मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा टोटल एडिशनल कॉस्ट प्लस हमारा टोटल इफेक्टिव कॉस्ट क्या हो रहा है, और इसमें साथ ही साथ आपको टोटल इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम पर आइटम आपको कितना रुपीस यहाँ पे पड़ जा रहा है, 12000 जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा इंडिविजुअल एक स्टॉक आइटम का कॉस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करते हैं और यहाँ पे हम इसे सेव कर लेंगे। देखिए अब हम अपनी स्टॉक समरी भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए Alt+G प्रेस करके हम यहाँ से स्टॉक समरी ओपन कर लेंगे एंटर प्रेस करके। अब देखिए हमारा फिनिश्ड गुड जो है इसके अंदर में हमें 5 नोज दिख रहा है जिसका हमारा रेट है 12000 रुपए, जो हमने अभी मैन्युफैक्चर किया है। इसे एंटर प्रेस करेंगे तो इसके अंदर देखिए हमारे पास LG टेलीविजन के 5 नोज जो है मैन्युफैक्चरिंग के आ रहे हैं। अब हम इस प्रोडक्ट को आगे सेल कर सकते हैं। टैली प्राइम के अंदर में सेल की एंट्री कैसे होती है ये ऑलरेडी मैंने बताया है, तो उसी तरीके से जो प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर किया है हम इसकी सेल करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।